नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार, एक सर्टिफाइड योगा टीचर। आज का जो विषय है हमारा आज है हम अपने वजन को बैलेंस कैसे करें, मेंटेन कैसे करें। जिन लोगों ने अपना वजन कम कर लिया है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वजन को मेंटेन करने की आती है। उसका कारण क्या है? एक्चुअली किन लोगों को वजन मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले किन लोगों को वजन मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने बीएमआर को भूल करके लो कैलोरी डाइट पे चले जाते हैं, स्पेशली उन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना वजन को बैलेंस कैसे करें, मेंटेन कैसे करें। शरीर में एक सिस्टम है, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी इसके बारे में, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब आप लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं तो आपका जो बीएमआर है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। फिर उसके हिसाब से आपको आपके शरीर में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, शरीर बीमारी का घर बन जाता है। लो कैलोरी डाइट पे जाने का अर्थ ये होता है कि आपने अपने भोजन से पोषक तत्वों को वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया, जिसके आधार पे आपका शरीर चलेगा, जिसके आधार पे आपका शरीर काम करेगा, जिसके आधार पे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उन पोषक तत्वों को आपने डिप्राइव कर दिया, अपने भोजन से निकाल दिया। तो लो कैलोरी डाइट में ऐसा ही होता है, क्योंकि बीएमआर जो होता है आपका वो बहुत जरूरी है समझना। मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको बताया है उसके बारे में, थोड़ा सा फिर मैं आपको बता देता हूँ। बीएमआर निकालना बहुत सिंपल है। 60 किलो वजन है किसी व्यक्ति का, हम समझते हैं 60 किलो किसी महिला का वजन है तो वो 22 से मल्टीप्लाई करे और उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसका बीएमआर है। यदि पुरुष है अपने वजन से 24 को मल्टीप्लाई करे, जो वैल्यू आएगी वो उसका बीएमआर है। अब ये जो डाइट है आप इसी के आधार पे बनाएं, तो फिर इससे होगा क्या? एक तो आपको पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी शरीर में, दूसरा आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा वजन को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। लोग वजन तो इधर उधर पैर मार करके कर लेते हैं, असली जो समस्या खड़ी होती है कि हम वजन को मेंटेन कैसे करें। तो आज मैं सिंपल से सूत्र आपको दूंगा जिससे कि आप वजन को मेंटेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना उदाहरण देता हूँ आपको। मेरा 60 केजी वजन है, मैं 60 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा जो 1440 मेरी वैल्यू निकलती है। ये मेरा बीएमआर है। यदि मुझे वजन कम करना है तो मैं 1440 कैलोरीज ही लूंगा, इससे अधिक मैं कैलोरीज नहीं लूंगा। अब मैं 1 घंटे का व्यायाम भी करूंगा इसमें। यदि मैं 1 घंटे का ठीक ठाक अगर मैं व्यायाम करता हूं तो मैं 500 से 600 कैलोरीज बर्न कर सकता हूं। 1 घंटे में आसानी से इतनी कैलोरीज बर्न हो जाती है। तो फिर आप देखेंगे कि मेरा वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है ये? क्योंकि जो मैंने 1440 कैलोरीज ली थी, ये 1440 जो कैलोरीज है ये आपके बैठे बैठे है, लेटे लेटे, जब आप सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आप बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं आप बैठे बैठे। जब ये मुझे 1400 कैलोरी चाहिए, अब इसमें मैं 1 घंटे का व्यायाम भी कर रहा हूँ, 500 से 600 कैलोरीज मैंने वहां बर्न की, तो ये माइनस में चला गया। मैं शरीर को तो और ज्यादा कैलोरीज चाहिए, ये तो मैंने बैठे बैठे, क्योंकि मैं 1 घंटे का व्यायाम भी तो कर रहा हूँ, 500-600 कैलोरीज बर्न भी तो कर रहा हूँ, वो कहां से कॉम्पनसेट होगी? वही तो मुझे ऊर्जा चाहिए ना। तो फिर शरीर में होगा क्या? जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके शरीर में पहले से ही ऊर्जा पड़ी है फैट के रूप में। तो शरीर में एक ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, वो जब एक्टिव होता है, जो शरीर में स्टोर्ड एनर्जी है फैट के रूप में, उसको कन्वर्ट करेगा ऊर्जा में। तो शरीर आपके फैट से लेगा उस ऊर्जा को।
तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका शरीर से फैट लॉस होता जा रहा है। ऐसे ये वजन कम होता है। मैंने 1440 कैलोरी जो ली थी वो मैंने बैठे बैठे ली थी। 1 घंटे का मैंने व्यायाम किया, 500 से 600 कैलोरीज मैंने बर्न की। शरीर को तो फिर ज़्यादा ऊर्जा चाहिए थी क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की है, तो शरीर को तो ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, वो कहीं ना कहीं से उठाएगा। ऐसा नहीं है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। हम जो भोजन करते हैं किस लिए करते हैं? शरीर को चलाने के लिए। शरीर चलेगा कैसे? जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, ऐसी हमें शरीर चलाने के लिए हमारी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उनको चलाने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा आपको भोजन से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें। तो मैंने 1440 कर ली थी और 1 घंटे का मैंने एक्सरसाइज की थी, वहाँ से 500-600 कैलोरीज बर्न की। तो ऊर्जा तो मुझे ज़्यादा चाहिए, तो वो ऊर्जा शरीर ने फैट से उठाई थी जो हमारे शरीर में ऑलरेडी पड़ी थी फैट के रूप में। तो ये इस तरीके से आपका वजन कम होता है। अब समझे यहाँ पे एक चीज और, आप 3 चीज सबसे पहले और समझें। यदि मुझे वजन कम करना है तो मैं पहले BMR के हिसाब से मैं अपनी कैलोरीज को डिजाइन करूंगा। तो 1440 मैंने कैलोरी ली और मैंने 1 घंटे का व्यायाम किया तो मेरा वजन कम हो गया। अब मुझे अपना वजन बैलेंस करना है, तो मैं करूंगा क्या? सबसे पहले मैं अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल चेक करूंगा। BMR के हिसाब से तो मैं डाइट लूंगा ही लूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है मेरा, उसको चेक करूंगा। हम ऑन एन एवरेज एक समझते हैं जो बीच का सा 1 घंटा यदि आपने व्यायाम किया है तो उसमें 1.5 से आप जो टोटल कैलोरीज आपकी हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरा 1440 था, मैंने 60 kg मेरा वजन है और मैंने मल्टीप्लाई 24 से किया तो 1440 मेरी कैलोरीज आई थी। अब मेरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल में मानता हूँ कि 1.5 है, तो मैंने अपनी 1440 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी 2160 कैलोरीज बनती है। यदि मैं 2160 कैलोरीज को लेता हूँ और मैं 1 घंटे का व्यायाम भी करता हूँ तो मेरा जो वजन है वो बैलेंस रहेगा। ये है ट्रिक उसकी, वजन किस तरीके से बैलेंस होगा। यदि आप 1.5 को 1440 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और हम उस कैलोरीज को लेते रहेंगे तो क्या होगा, वजन आपका घटेगा, फिर बैलेंस नहीं होगा, ना ही बढ़ेगा ना बैलेंस होगा, सिर्फ घटता ही जाएगा। अब कब तक घटाओगे? मान लीजिए आपको 80 किलो वजन है, आपको 60 kg पे आना है, तो आपको 20 kg वजन कम करना है, तो आप धीरे धीरे करके आते रहिए। जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया उसके बाद आपको फिर मेंटेन करना है, मुझे ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। तो आप क्या करेंगे, एक्टिविटी जो लेवल है आपका, फिजिकल एक्टिविटी जो लेवल था आपका, जैसे मैंने उदाहरण दिया 1.5 मेरा हमने माना और मैंने 1440 से कैलकुलेट कर दिया तो 2160 कैलोरीज आई और मैं इसमें 1 घंटे का व्यायाम भी कर रहा हूँ, तब मेरा बैलेंस होगा। यदि मैं 2160 कैलोरीज मैं ले रहा हूँ पर डे और मेरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल बिल्कुल 0 है, मैं करता ही नहीं कुछ, सिर्फ एक सेडेंटरी लाइफ जीता हूँ, तो फिर मेरा वजन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी लेवल से जो मैं 500 से 600 कैलोरीज 1 घंटे में अपनी बर्न कर रहा था वो रुक गई, वो कैलोरीज मेरी रुक गई। तो फिर क्या होगा शरीर, क्योंकि शरीर का BMR तो 1440 था, अब मैं सेडेंटरी लाइफ जी रहा हूँ तो 2160 कैलोरीज लेकर मैं अपना वजन बढ़ा रहा हूँ। यदि मैं इसमें अपना एक्सरसाइज ऐड कर देता हूँ, 500-600 कैलोरीज बर्न करता हूँ, तो आपका फिर बैलेंस, आपका जो वजन है वो बैलेंस रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यदि आपको बढ़ाना है और आपको एक्सरसाइज भी करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, 400 से 500 कैलोरीज और अधिक लें। जितनी आप कैलोरीज बर्न करेंगे उतनी कैलोरीज और आप बढ़ा लें। BMR जो आपका है वो तो है ही है। फिर आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल आपने मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू निकली, जैसे 2160 मेरी निकली थी। अब मुझे अपना वजन बढ़ाना है और मैं इसमें एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, 500-600 कैलोरीज में बर्न कर रहा हूँ और अब मुझे वजन बढ़ाना है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, 500-600 कैलोरी और अधिक
लूंगा, और ये जो 500-600 कैलोरीज में अधिक लूंगा ये एक बैलेंस डाइट से लूंगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक बैलेंस डाइट कैसे बनती है आपकी, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो आप इसका जो मेरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल मिला करके और बीएमआर मिला करके 2160 बैठ रहा था, उसका मैं 40% कार्बोहाइड्रेट्स लूंगा अपने भोजन में, 30% में प्रोटीन लूंगा 2160 का, और 2160 का ही मैं फैट लूंगा। तो 40-30-30 और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स और विटामिन, जब मेरी एक बैलेंस डाइट बनेगी, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें कॉम्प्लेक्स लेने हैं ना कि सिंपल। यदि आप एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको कार्ब्स जो लेने हैं वो कॉम्प्लेक्स लेने हैं ना कि सिंपल लेने हैं। कार्ब्स को दो भागों में बांटते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इसका काफी लो होता है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सबसे लो होता है। इससे क्या होता है, आपके जो ब्लड लेवल्स हैं वो स्पाइक नहीं करते, और जो सिंपल जो कार्ब्स लेते हैं वो जल्दी जाते हैं शरीर में, जल्दी उनका, क्योंकि उनका जो जीआई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो काफी हाई होता है, और हाई होने के कारण वो शरीर में जाकर के जल्दी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और फिर शरीर उसको जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जब आप लेंगे तो शरीर में वो जाएगा, तो धीरे धीरे वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होंगे। जब वो ब्रेक होंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और लंबे समय तक ऊर्जा मिलेगी। तो आप इससे ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहां से मिलते हैं हमें, और मैं आपको बताऊंगा। यदि आप व्हाइट राइस खा रहे हैं, ये हमारा सिंपल कार्ब्स होता है। जितने भी जंक फूड आप खाते हैं, तला भुना खाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सिंपल कार्ब्स में आते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ब्राउन राइस है, बाजरा है, मक्का है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे आप व्हाइट राइस खाते हैं तो उसमें 2-3 चम्मच आप घी का मिला लें तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लें। प्रोटीन की मात्रा 30% जरूर लें। हम जब खूब खाते हैं, खूब जब आपको लगता है कि हम खूब खा पी रहे हैं, तब भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखी जाती है शरीर के अंदर। आपके शरीर में मसल्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यदि मसल्स आपकी लॉस हो रही है, और लो कैलोरी डाइट से मसल्स लॉस होती है, वाटर लॉस होता है, और पोषक तत्वों से जो वंचित होते हैं उसकी तो आप बात ही ना करें। तो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए। अब जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके सामने समस्या खड़ी होती है कि हमें फैट ही नहीं चाहिए। अब भाई फैट भी आपको चाहिए ही चाहिए। यदि आप फैट का ज्यादा सेवन करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के 60% टिश्यूज फैट के बने होते हैं। तो आप फैट को अपने भोजन से नहीं निकाल सकते। फैट कितना चाहिए मैंने आपको बताया, 30% लें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, तो आप निश्चित पाएंगे आपका धीरे धीरे वजन गिर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हम अपने वजन को मेंटेन कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मैंने आपको सूत्र दिया मेंटेन करने के लिए। जो बीएमआर की जो कैलोरीज थी हमारी, और जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल था, उसको आप मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी वो आपका मेंटेन कैलोरी है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको डिटेल में समझाने की। वेट रिडक्शन के संबंध में मैं 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मेरी सारी वीडियो को देखेंगे तब आपको ये सारी चीजें ठीक से समझ आएगी। तो थैंक यू। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया
आपके काम का है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैंने जो ट्रिक, जो विज्ञान समझाया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसी भाषा में समझाया है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ। थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि।